वाइबी न्याज पढ़ रही हैं और मैंने कहा कि हलवा भी रख दें। जो मैदान जंग में दे दो, ये भी दे दो पीसने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जालिल इस्लाम मदद बर मोहम्मद वाली मोहम्मद पर दरूद व सलाम। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। और हम लोग 16 मुहर्रम को पाकिस्तान आ गए थे। आते ही इतनी मसरूफ़ियत हो गई, मसरूफ़ियत के साथ साथ थकावट भी, और फिर साथ साथ आपसे व्लॉग्स शेयर करती रही। अच्छा, लास्ट जो मैंने वहाँ काज़मीन में जो व्लॉग अपलोड किया था वो था मेहंदी के हवाले से। जाते ही जैसे ही मैं वहाँ पहुँची थी, नजफ़ पहुँची, और मैंने अपना व्लॉग जो था, जो फर्स्ट व्लॉग था, वो मैंने व्लॉग एपिसोड 1 वो मैंने जनाब नजफ़ में नेक्स्ट डे ही मैंने सारा उसको एडिटिंग की और उसके बाद फिर अपलोड किया। 4 दिन के बाद तो वो अपलोड हुआ। अब हमें पता चला है कि जो है ना, ये जो करबला वाले हैं और नजफ़ वाले जो होटल्स जिनके हैं, जहाँ पर हम स्टे करते हैं, हालांकि अच्छे होटल्स होते हैं लेकिन ये खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से जो वाईफाई है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इवन कि मैंने 11 मुहर्रम को, अब आप ये देखिए, हमारा होटल ऑलमोस्ट खाली था, काफ़ी ज़ायरीन चले गए थे, ठीक है ना। तो फिर तो जो व्लॉग है, वीडियो है, वो अपलोड होनी चाहिए, तब भी नहीं हो रही थी। तो हमने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया, और फिर जब हम लोग पहुँचे हैं बगदाद, और जो होटल खफाजी था, तो वहाँ पर तो ऐसे ऐसे वाईफाई, और जनाब 20 मिनट में मेरा ना जो ये मेहंदी शहज़ादा कासिम की मेहंदी वाला जो व्लॉग था वो अपलोड हो गया। और नेक्स्ट भी मैंने लगा दिया कि जी, ताकि वो नेक्स्ट डे जो है ना हो जाए, अपलोड हो जाए। तो बाकी जनाब अब इस तरह से है कि वहाँ पर हमारा जो स्टे था वो था 15 डेज़ का। बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ से हम वैसे तो हम दो मियाँ बीवी थे, और उसके बाद मुल्तान का एक ग्रुप जो था वो जा रहा था, और हमारी फ़्लाइट एक ही थी। वापसी पर भी ऐसे ही हुआ है। तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है ना, मैं आप सबसे वाईबी को कहूँगी कि एक हम डिटेल के साथ व्लॉग बनाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितना हमारा टोटल ख़र्चा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो आपको आइडिया फिर होता रहता है। इस दफ़ा हमने कोई चीज़ें ज़्यादा परचेज़ नहीं की, चाय का सामान और इस तरह से बिल्कुल भी नॉर्मली, जैसे वो मैंने आपसे एपिसोड 1 में शेयर कर दिया था कि जो हम लोग चीज़ें लेकर गए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। और दूध भी हम ज़्यादा नहीं लेकर गए, जैसे ये ड्राई जो मिल्क होता है एवरीडे वगैरह का, वो भी हमने ज़्यादा नहीं लिया। चंद ही हम जो छोटे उसके पैकेट्स होते हैं वो लेकर गए थे, क्योंकि मैं वहाँ से हलीब ले लेती थी, छोटा जो होता है, या फिर होटल से हम लोग उनसे ले लेते थे हलीब, वो दे देते थे, और उसकी मैं चाय बना लेती थी। और वो फिर ये कि वो तकरीबन 1 लीटर का जो बड़ा जो वो होता, 1 लीटर का जो पैक है, वो 3 से 4 दिन चल जाता था। तो जनाब अब ये है कि आज है 25 मुहर्रम, और शहादत हमारे जो चौथे इमाम हैं जनाब सैयद सज्जाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनकी शहादत है। और आज जो है ना, एक तो अभी मैंने जाना एक मजलिस पे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसके भी कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करूँ। एंड देन हमारे घर में होती है सबील की न्याज। पहले सर्दियों में होती थी, चाय की सबील वाइबी लगाते थे, में चाय की सबील लगाई जाती थी, चाय, और उसके बाद रस केक, समोसे वगैरह होते थे। तो अब क्योंकि गर्मियां हैं, और तकरीबन 3 साल से वाइबी जो है शरबत की और पानी की सबील लगाती हैं। अच्छा, ये इस तरह से है कि इमाम बारगाह क्योंकि हमारे घर के साथ है। ज़रा जैनी, ये कर्टन तो आगे कर दो, पंखा चला दो, मासी पोछा लगा रही है। मासी मानो ने व्यूवर्स जो पीछे किया है तंग, पर्दा आगे कर दो।
इतना मासी मानो ने तंग किया है, मासी मानो की इतनी शिकायतें कि डेली मुझे कंप्लेंट्स आती थी, इतना लड़ती थी। उसके बाद लेट आना और जल्दी चले जाना और काम ना करके जाना। फिर तो मैं मासी मानो से खूब नाराज़ हुई हूँ। अच्छा, अब जो है ना, आज तो एक मैं बना रही हूँ इसकी हलवे की न्याज़, और हाज़री मैं बना रही हूँ। 2 किलो मैंने सूजी मंगवाई है, सारी जो चीज़ें वगैरह है वो मैंने मंगवा के रख दी हैं। और उसके बाद फिर वो जब बनाऊँगी तो आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और शरबत एक है, बादामों वाला शरबत बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर इसका मैंगो स्क्वैश वो बनाया जा रहा है। अभी भाई भी गए हुई हैं न्याज़ का सामान लेने के लिए, तो बस मैंने अभी मजलिस पर भी जाना है, और साथ साथ फिर आपसे जो है ना सब चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। मासी तैं पहले झाड़ू नहीं लाए झाड़ू? अच्छा ठीक है मासी, ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये न्याज़ का जो सामान है ये बाहर निकाल रखा है। वो आप ये देखें कि पानी की जो टैंकी है वो उसको धोया जाएगा और उसके बाद उसमें पानी बनाया जाएगा। अच्छा जी, और ये देखें इस ट्रॉली को भी अभी सारा साफ़ करना है, वॉश किया जाएगा या उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये वाईबी ने ख़ुद जो है ना ये ऑर्डर पर बनवाई हुई है। और ये सारे जो आप ये टब वगैरह देख रहे हैं ये हमने घर में ही चीज़ें रखी हुई हैं। ये गिलास एवरीथिंग ये फिर हम वॉश करके और फिर रख देते हैं। ये आप ये देखें टेबल कवर्स, और ये शरबत बादामों का स्क्वैश वगैरह ये सब चीज़ें आई हुई हैं। और ये जो टेंट हैं ये भी हमने ख़ुद बनवा कर और रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर तो माशाल्लाह से घर में अज़ादारी वगैरह न्याज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हम खुद ही फिर इनको बनवा कर और फिर इनको हमने रखा हुआ है। और व्यूवर्स ये आई हुई है मिनरल वाटर की 500 बोतलें हैं जो कि जुलूस में ये तकसीम की जाएंगी। अच्छा, इतना हब्स हुआ हुआ है, वहाँ इराक़ में 50 होता है टेम्परेचर। जब हम लोग गए हैं तो 50 टेम्परेचर था, लेकिन हब्स नहीं थी। एक तो उनके अरेंजमेंट्स जो हैं वो इतने आला उन्होंने अपने ज़ायरीन के लिए किए हुए होते हैं, और उसके बाद फिर हब्स वहाँ पर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हब्स बहुत है आजकल। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, कसम से ऐसे दम घुटता है, इतनी शदीद गर्मी है। कितने में ना पिए सामान हैं जी? अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, वो तो मैं भी खा दिते। ते इंदे क्या करे सो, बोतलां ठंडियां करे सो। 12 जुलूस लोडर आया हुआ है व्यूवर्स, और ये जो है ना इस पे सारा सामान ये रखवा के सबील का, और उसके बाद जहाँ पर ये भेजनी सबील लगनी है जिधर मातमदारी होनी है। अच्छा, और मैं आपको ये बताऊँ, हाँ अच्छा हुण तो चलो चादर कवर करने की ज़रूरत कोई नहीं। और ये जो हमारे घर के बाहर गली है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज यहाँ पर सारी लाइटिंग होगी, सब यहाँ पर लाइट लगा देंगे पूरा यहाँ से लेकर, और उसके बाद जो है ना एंड तक गली के इधर होंगे जुलूस बरामद। और हमारे घर के बाहर ही बिल्कुल आकर यहाँ पर मातमदारी होती है, जुलूस आते हैं। कितने होंदे मातम संगतां कितनी होंदी हैं? 15 हैं। मुल्तान की जितनी भी मातमी संगतें हैं वो तकरीबन 15 हैं, और सब यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ये जो है ना मिनरल वाटर, ये व्यूवर्स जहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है मिनरल वाटर का, तो वाईबी वहीं से ही ये जो बॉटल्स हैं मिनरल वाटर की ये बनवाते हैं। तो चाहे आप किसी ब्रांड की ले लें, कंपनी की ले लें या ये ले लें, तो एक ही बात है। करबला का भी मैं आपको बताऊं, वहाँ इराक़ में जो हम लोग मिनरल वाटर्स पीते हैं, जो छोटे छोटे इतने वो डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं, तो मैंने काफ़ी नोट किया है कि हर वहाँ का जो मिनरल वाटर है ना वो हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। उसमें बाज़ दफ़ा पानी में जो है ना जैसे स्मेल आ रही होती है ब्लीच की, तो इस तरह का भी वहाँ जो असल पानी है वहाँ का वो तो इसी तरह का है। तो मिनरल वाटर भी उनके कुछ ऐसे हैं जो हेल्दी नहीं है और वाकई में पेट ख़राब होता है।
और जब जब अज़ादारियाँ होंगी सबसे पहले ये जो पंखे हैं ये वाईबी ने ही मुल्तान में इंट्रोड्यूस करवाए थे। तुसा कितने साल पहले इंट्रोड्यूस करवाए हैं पखे? 8 साल पहले इन्होंने जनाब ये ख़ुद बनवाए। और मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जहाँ पर ये आता है ना बाहर का जो लाटों का सामान होता है, और जिस तरह से बहरी जहाज़ वगैरह के जो पंखे होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये गए और इन्होंने वहाँ से निकलवा कर और ये सारे पंखे इन्होंने बनवाए। और उसके बाद अब ये काफ़ी जो पंखे हैं ये फेमस हो चुके हैं। और माशाल्लाह से जितने भी पंखे हैं हमारे पास, तो किसी को भी ज़रूरत होती है अज़ादारी के वक्त तो वाईबी फिर उनको दे देते हैं। ये वाले जो हैं ये बहरी जहाज़ में लगने वाले ये पंखे हैं, सबसे पहले वाईबी ने ये बनवाए थे। ज़ैनी तो भी बस अब चलते हैं मजलिस पे, मजलिस का टाइम आ जाओ। और वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाऊँगी, ताबूत भी बरामद किया जाएगा मौला का। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है जिसके घर मजलिस है, पहले भी वहाँ की अज़ादारी आपसे शेयर करती रहती हूँ, कि उसने बनवाया है बैनुल हरमैन, मतलब वहाँ की शबीह बनवाई है, तो वो भी आप देखिएगा इंशाल्लाह। आओ भाई, और आज ड्राइव मैं खुद करूँगी। ओहो चाबी कोई नहीं, चाबी खेलते आओ भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं तो हमेशा ही घर से निकलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर मौला इमाम ज़माना के सुपुर्द मैं तो लाजमी कहती हूँ। 4 बजे जो है आलमा ने बैठना है, तो बस मैं अभी फ्री हुई हूँ, सारी न्याज वगैरह चीज़ें सब निकाल के सेट करके रख के आई हूँ। तो वापसी पर इंशाल्लाह फिर जब न्याज बनाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे कितनी चीज़ें हैं, सूजी चीनी वगैरह हर चीज़। लेकिन इवें हब्स कोई ना हाई जिमें इत्था है, उथा एक तो अरेंजमेंट्स इतने ज़बरदस्त होंदे न उन्हां दे, बल उथों दी गर्मी इवें के पसीना नहीं आंदा। में आ रही थी तो कुदरती मोहरी सी आयत पे लगी, क्योंकि सैयद सज्जाद का लक़ब है आदम सादात। जिन्हें समझ आ गई है, जिन्हें समझ आ गई है, यानी अगर आदम अबुल बशर ना होते तो बशरियत ना होती, अगर सैयद सज्जाद ना होते तो सादात ना होती। अल्लाह अकबर, जियो 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 जियो। सलाम अल्लाह तो नहीं होता, या तो कुरान से सूरह साद में ये आयत है जिसे हम स्वाद कहते हैं, सूरह साद से ये आयत निकालो, वरना फिर मानना पड़ेगा कि कोई 2 हाथ थे जिन्होंने आदम के पानी और मिट्टी को खमीर किया। मसरत अभी अगर समझ नहीं आई तो मैं बता दूं, मुंह से जन्नत पलती है, जन्नत पलती है। वो कहते इसका सर झुका हुआ न देखो, अय्यर का लहू समाए हीना हत्ता इला रफा रासो। वो कहते जब ये अपना झुका हुआ सर उठाता है आसमान इसे रुकू करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं कलाम रोने के लिए काफी है, सजाद तेरा नाम रोने के लिए। 25 मुहर्रम शहादत इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन। इमाम अली बिन हुसैन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन वाक़े करबला के बाद इमामत के मनसब पर फाइज हुए और इबादत, इल्म, इखलाक और दुआ के ज़रिए दीन मोहम्मदी की हिफाजत फरमाई। आपके गिरा कदर दुआओं का मजमुआ सहीफ़ा सजादिया और इखलाकी तरबियती तालीमात का ख़जाना रिसाले हकूक़ शिया इल्मी विरसे के अहम तरीन मसादर में शुमार होते हैं। मुस्तनिद शिया रिवायत के मुताबिक आपको उमवी हुकूमत के हुक्म पर जहर देकर शहीद किया गया और आपकी शहादत 25 मुहर्रम 95 हिजरी को वाक़या हुई। आप जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मदफून हैं। अल्लाह ताला हमें आपकी सीरत, सब्र, इबादत और बंदगान खुदा के हकूक़ की पासदारी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के मौके पर दुनिया भर में मजालिस अज़ा, मातमी जुलूस और ताज़ियती इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं। बहुत से इलाकों में अलामती ताबूत और अलम के जुलूस भी बरामद होते हैं, जहाँ अज़ादारान नोहा ख़ानी, मरसिया ख़ानी और सीना ज़नी के ज़रिए अपने गम अकीदत का इजहार करते हैं। बस अब व्यूवर्स जाना है घर और फिर खैर से अपनी जो है न्याज और सबील वगैरह उसकी तैयारी करनी है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी सी ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूवर्स, ये जो आप ठंडे पानी की सबील, ये जो मशीन देख रहे हैं, ये वाईबी ने खुद बनवाई है दस्ती। एक तो ये पानी को फ़िल्टर भी करती है और उसके बाद ठंडा पानी भी दस्तयाब करती है। ये 5000 गिलास तक जो है ना आप इसके पी सकते हैं। और ये इमाम बारगाह में इसलिए रखवाई क्योंकि जब ये सब मातमी आएंगे तो ये पानी पिएंगे। उसके बाद इसने कहा, यब्ने रसूलल्लाह, हमारे पास आखिरत नहीं, दीन नहीं, दुनिया हमारे पास है। दुनिया अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके पीछे ये ठंडा करने वाली मशीन लगी हुई है। ये सब खुद बनवाया हुआ है। ये इमाम तजल्ली है, तमाम मखलूकात को बराबर अपना फर्ज पहुंचाते। इस सबील के तीनों तरफ जो है गिलास भी लगे हुए हैं, टैब लगी हुई है और बाकायदा से एक छोटा सा सिंक भी लगाया हुआ है ताकि जो पानी है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, ये जो आप 2 गिलास देख रहे हैं, ये हमने पिछले साल सामरा से ही लिए थे। और एक और गिलास आप दूसरी साइड पर देखेंगे, ये गिलास नहीं, ये तो सामरा का ही गिलास है। जो दूसरी साइड पे गिलास लगा हुआ है, एक गिलास है यहीं का, और जो उसके साथ दूसरा गिलास है वो भी सामरा से लिया हुआ है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वाईबी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये अज़ादारी बहुत अकीदत से, मोहब्बत से करते हैं। वो कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़ियारत भी कर लें अलम पाक की। ये जो लगा हुआ है अलम पाक हैदरिया इमाम बारगाह में, और यहाँ पर शबी कफ़े अब्बास भी इन्होंने बनाई हुई है, तो उसकी भी ज़ियारत मैं आपको करवाती हूँ। ये व्यूवर्स है कफ़े अब्बास की शबी, जो कि हैदरी इमाम बारगाह में बनाई हुई है। तकरीबन वैसे ही बनी हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अब आप लोग देखें और ज़ियारत करें। हमारे पास है, हमने सुना आप बड़े नए काम करते हैं, आप मदीना में लोगों। और ये देखिए व्यूवर्स, जहाँ पर अब ये बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगा दी गई हैं गली में, क्योंकि सब जितनी भी मातमी संगतें हैं वो यहीं पर ही आएंगे, मातमी जुलूस यहीं पर ही बरामद होंगे। ये एक बिल्कुल हमारे घर के बाहर भी लगाई हुई है, वहाँ सामने भी लगी हुई है। तकरीबन एंड तक जो है ना इस गली में ये सब सर्च लाइट्स लगा दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और जो ये आप व्यूवर्स देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। असल में यहाँ पर इसकी सुई गैस की ना पाइपलाइन बिछ रही है, और ये शाम की अब सारी तैयारी हो रही है। गाड़ियाँ मेरे ख्याल से बाहर निकाल देंगे, मुझे लगता है ऐसे ही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। गड्डियाँ बाहर कटनी है। अच्छा, और ये पंखे जो हैं ना, ये सारे यहीं पर लगाए जाएंगे। देना ये भी दे दो पीसने के लिए। अच्छा व्यूवर्स, 2 किलो सूजी, और इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 4.5 किलो, और तकरीबन जो पानी है, क्योंकि 1 किलो सूजी के पीछे जो पानी मैं डालती हूँ वो है 3.5 किलो। तो अब ये कि इसमें 7 किलो पानी है, 2 किलो मैंने घी डाला है, और उसके बाद ये पिस्ता बादाम वगैरह ये देखिए ये है, और खोपरा डलेगा, जो बारीक जो खोपरा वो होता है वो। और उसके बाद जनाब घी गरम हो गया है, तो इसमें मैं छटांग जो है ना इसमें डाल रही हूँ इलायची। बस इतनी इलायचियाँ काफ़ी हैं। और फिर जनाब इसको बस बारीक नहीं करना, जो सब्ज़ इलायची है जैसे होता है ना, गुदरा गुदरा करते हैं कि छिलका इसका उतर जाए, बस इतना ही होना चाहिए।
साथ में जो है ना वाइबी की चाय भी बन रही है। अच्छा मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी चाय बना देना, तो चाय उनकी हो गई है लेट, जिसकी वजह से जो है ना उनका फिर जो मूड है ना वो थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो मैंने कहा बस अभी चाय आ रही है, आप जाके बैठे और अभी चाय आई, तो उनका मूड ठीक करने के लिए जो है ना चले इलायची डाल देती हूँ। हाँ भाई चलिए बस मैंने अभी एक और मजलिस पर भी जाना है, वहाँ पर ताबूत है मौला सज्जाद का, और पिछले साल भी मैंने वहाँ के ताबूत की जो है ना आप सबसे वो वीडियो शेयर की थी। तो आज आप ये देखें कि जो है जो बानी मजलिस हैं जिनके घर से ताबूत निकलता है उनकी आज उनकी डेथ हुई है। आज उनको दफनाया गया है कि एक तरफ उनके घर मजलिस की तैयारी और फिर दूसरा ये कि उनकी डेथ हो गई। तो देखें ये मौला का करम ही है ना कि उनके घर में अज़ादारी सफ़े अज़ा बिछी हुई, मौला खुद उनको लेने के लिए आए होंगे। तो अब बस ये कि मैं न्याज बना लूँ, न्याज बना के ज़रा मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, तो फिर जो है ना मैंने वहाँ जाना है। और मैंने सेब भी मैंने मंगवाए हैं 14 सेब, अब वो पता नहीं 3 किलो चढ़ते हैं ये कितने मुझे नहीं पता, मैंने बस ड्राइवर से कहा कि 3 और 14 जो है ना सेब लेकर आओ, क्योंकि वो मैंने शहरी की मन्नत मैंने दे दी थी, तो इस वजह से डेथ्स हो रही है। इमाम बारगाह में डेली 1-2 जनाजे होते हैं डेली। फिर जो मजालिस होती हैं जैसे आजकल मौला सज्जाद की शहादत की चल रही है, वो भी लेडीज़ मजलिस अलहदा होती है, और उसके बाद जो है ना जेंट्स मजलिस अलहदा होती है, फिर किसी की कुलों की मजलिस, फिर किसी की इसकी जनाजा वगैरह। सारा दिन बस जो है ना इसी तरह से इमाम बारगाह में आवाज़ें आ रही होती हैं। देखो ज़रा गिनो जैनी 14 हैं पूरे, इनको धो लो, धो के किसी बास्केट में रखो, फिर एक कुंडे में डाल कर जाएंगे, वहाँ पे धो लो ना, उधर धो लो, वो देगची उठा लो, देगची पहले उठाओ वहाँ से सालन वाली, शाबाश इनको धो लो। हल्का सा अभी ज़रा कलर आ जाए, इसको सूजी को ज़रा थोड़ा सा और भूनूंगी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पानी वाला पवा होता है ना भाई इसके साथ डालना चाहिए। ये नहीं कि एकदम आप उठाएं और पानी इसमें डाल दें, वो तो बहुत ही डेंजरस होता है। तो बिल्कुल ज़रा आराम से तसल्ली से पानी डालना चाहिए। अब जी कलर भी चेंज हो गया है और उसके बाद बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं इसमें पहले ऐसे थोड़ा सा पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। A few moments later. हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़े से पिस्ते और बादाम ना मैंने डालकर रख दिए, तो अलहदा से प्लेट में रख दिए हैं। वो इसलिए कि जब कुंडे में डालूंगी ना हलवा तो फिर थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर दूंगी। अभी इसको मैं मिक्स नहीं कर रही। और व्यूअर्स ये मैंने 14 मंगवाए हैं सेब, तो ये ताबूत पर रखने हैं। अब मैं आपको एक और ताबूत की ज़ियारत करवाती हूँ। पहले तो यहाँ पर लेडीज़ मजलिस का टाइम था शाम 7 बजे, लेकिन मैं लेट हो गई और मैं गई हूँ तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे तक जेंट्स मजलिस शुरू हो चुकी थी। और ये जो आप ताबूत देख रही हैं ये 25 से 26 साल हो गए इसकी बरामदगी को। और जो बानी मजलिस थे जिनकी आज डेथ हुई है, उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जो है ना इस घर से 2 जनाजे निकलेंगे। उनकी मिसेस के पास जब मैं बैठी अफसोस करने के लिए, तो वो बता रही थी कि एक दिन पहले जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी और डॉक्टर से कह रहे थे कि जी घर आप मुझे भेजें क्योंकि हमारे घर में मजलिस है और मैंने जाकर तैयारी करनी है। देखिए ये तो बात 100% है कि लाजमी मौला उनको खुद लेने के लिए आए होंगे। व्यूअर्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये जो एरिया है ये सब तकरीबन यहाँ पर अहले तशीह हैं, तो इसलिए अब इस गली में आप देखें कि कितनी रौनक है, सबीलें लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से अब वाइबी ने काम शुरू कर दिया है।
वाईबी ने 10 बजे सबील बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी आप एक बड़ा पंखा देखेंगे और ये जो बड़ा पंखा है ना, ये स्पेशली वाईबी ने जुलजना की खिदमत के लिए बनवाया हुआ है कि जब जुलजना की बरामदगी वगैरह होती है तो उसको गर्मी ना लगे। स्कैश की बॉटल्स, उसके बाद बादामों वाला शरबत और बिलंगू वगैरह सारा भिगो के रखा हुआ है। ये है पानी वाले जग जिसमें डाल डाल के देते जाएंगे। और ये जनाब मिनरल वाटर जो है ये सारा भरवा के रखा हुआ है। आप ज़रा वाईबी का तरीका देखें कि ऐसे टेबल्स पे वो इनको नहीं रखेंगे सबील को। जी, एक तो मुझे इन पर इतना गुस्सा आ रहा होता है ना वाईबी पर। पहले मुझे कहेंगे चीज़ लेकर आओ, फलानी चीज़ लेकर आओ। अच्छा, करबला में भी ऐसे करते थे। मुझे इमरजेंसी में कहते थे कि जी जाओ भागो और होटल से जाकर ना फलानी चीज़ उठा कर आओ। अच्छा, मैं जाती थी, कितनी दूर ये होते थे और मैं होटल से वहाँ पहुँचती थी वो चीज़ लेकर। कहते थे नहीं ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी भी ऐसे किया है। मैं भाग के गई हूँ कैंची उठाने के लिए और फिर मुझे कहते हैं कि बस रहने दो। माशाल्लाह हमारे घर के बाहर 24 घंटे ऐसे ट्रैफिक आ जा रही होती है। सारा दिन ऐसे ही शोर होता है, सारा दिन। आए जी, बर्फ़ वाला भी आ गया। ये बर्फ़ वाला भी जो है ना, बड़े सालों से हमारे घर जब भी न्याज होती है, कोई जैसे मजलिस है, जश्न है नौशबान का, तो यही बर्फ़ वाला ही आता है और इसी से ही हम बर्फ़ लेते हैं। भाई हम तो, हमारी आदत है, चाहे मैं हूँ चाहे वाईबी हैं, जब हम किसी के साथ चलते हैं तो ऐसे ही फिर हम तोड़ निभाते हैं, चाहे वो बर्फ़ वाला ही क्यों ना हो। बिलंगू चाह क्या वो, कैसे हो, ठीक हो? माशाल्लाह लगती तो बड़ी मज़ेदार पई है। ये किसने बनाई है? ओनी ने। ये है बादाम वाला शरबत ते ओ है मिक्स फ्रूट लेमन भी है ते मेरे ख्याल वाईबी ने ऑरेंज भी पाते ते ओ है जनाब मातमिया वास्ते मिनरल वाटर। वाईबी न्याज पढ़ रही हैं और मैंने कहा कि हलवा भी रख दें। व्यूवर्स, ये वो शख्स है कि जब मैंने और वाईबी ने न्याज़ें बनाने शुरू की थी और एक हमने देग से शुरू किया था ये काम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते तुमने कितनी तक देगें पकाई हैं हमारे घर न्याज की? कितनी? 15-20 पकाई। हाँ, अब आप ये देखें व्यूवर्स कि 12-13 देगें तो मुझे अच्छी तरह याद है। बिरयानी की, पुलाव की जो बनती थी, और पहले हैं हलीम की 4-4 देगें बनती थी और यही बनाता था। हाँ, और उसके बाद जर्दा बहुत मज़ेदार बनाना, फिर इसको नज़र लग गई, फिर हमने इसको नज़ाकत को छोड़ दिया। है नज़ाकत? अब तुम्हें पूरी दुनिया देखेगी। और मेरे लंगर लाऊंगे नहीं ना, ले आओ ना, है लंगर अभी। तो पकाया नहीं है तो ले आओ ना, अभी पकाइए। 20 देंगे। 20 देके पकाई हैं। हाँ। अच्छा, क्या पकाया? पुलाव? हाँ, पुलाव। कौन सा? चने वाला? ये इसी की चला आएगा। बर्तन तो ले जाओ, बर्तन लेके जाओगे या ऐसे ले आओगे? ऊपर में डाल दो। चलो ले आओ। जर्दा है? नहीं, तो पुलाव है। ठीक है। माशाल्लाह से लोग आना शुरू हो गए हैं और न्याज शुरू हो गई है। नज़र अल्लाह न्याज हुसैन। तुम इसलिए लेकर आए हो ना, अब तुम्हें सारे कराची वाले देखेंगे। अच्छा। हाँ, पहले तुम कभी नहीं लेकर आए। क्यों? हाँ तो और हर साल लेके कब आए। लेकर आती हो? नहीं, हर साल आए हम। नहीं लेकर आए? नहीं व्यूवर्स, नहीं व्यूवर्स, ईमान से ये हर साल नज़ाकत जो है ना न्याज देकर जाता है। मैं जब भी घर में हूँ चाहे नहीं हूँ,
न्याज आई पड़ी होती है, ये वाकई में ये सही बात है। फिर उधर वहाँ पे पकाई थी कि वहाँ वो भी देख लीजिए। कहाँ पे? वो उनका वो होया था चेलम, और अपना बहुत मज़ेदार बनाई है, हाँ, बुखारी ने बहुत मज़ेदार बनाई है। अच्छा हाँ, ये वाइपी को बोलता है बुखारी। अच्छा, अब कपड़ा तुम्हें देना है वापस? नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, चलो, आजकल क्या ले रहे हो देख पकाने का? वो 900 लाख 900 सब बच्चों की शादियां कर दी हैं? हाँ माशाल्लाह से। चलो माशाल्लाह। कहाँ होती हैं? 2 बार है, बाहर कहाँ? दुबई। ओ वाह भाई वाह, 2 बार मुझे है। तो वीज़ा मंगवा दो। किसके लिए अपने लिए जाना है? तो वो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ वहाँ पे मैंने पार्लर का काम करना है, हाँ ठीक है? हाँ, पार्लर का मिल जाएगा। चलो बस फिर ठीक है। तो तुम क्यों नहीं गए? मैं यहीं से बोल रहा था कि जाके वहाँ हाँ ये तो है। वहाँ जाके वो बस सेटिंग में रहो। ठीक। आओ, बेगम को यहाँ भेज देते हैं तो खुद आ नहीं सकता, हो सकता है। बेगम हो आई है दुबई से? हाँ वाह भाई वाह, बड़ी तरक्की कर ली है तुमने तो फिर। बस वो वहीं है, ठीक। अच्छा अब क्या करूं, तुम्हें मैं ये शेयर करूं? हाँ शेयर कर देंगे। तुम पहले, तुम्हारे पास यूट्यूब है? हाँ हाँ सब कुछ है। तो यूट्यूब को ऑन करो, दिखाओ, मैं तुम्हें वाईफाई लगा कर दूं। यूट्यूब पहले तुम मेरा सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है? सबको शेयर करो, और फिर उसके बाद फिर तुम रोज़ मेरे व्लॉग देखा करो बांजी को, ठीक है? दिखाओ मुझे। जी व्यूवर्स, अब मैं ये जो हलवा है पिस्ते बादाम वगैरह मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अब भेजना है बाहर। माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़ेदार बना हुआ है। मौला की न्याज हो, वो मज़ेदार ना हो, वो उसमें खुशबू ना हो, महक ना हो, बरकत ना हो, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी सी चीज़ होगी और उसमें इतनी बरकत डाल जाती है माशाल्लाह। नज़ाकत, ये अपना उठाओ हलवा, न्याज उठाओ, ये बेगम को मेरा सलाम देना, ठीक? चलो जब वीडियो वो तुम्हारी वो भी आई, कोई सामान वो देंगे ऐसे मुझे मिले। और ये देखिए व्यूवर्स, ये जो मैंने अचार डाला था लसूड़े का, बहुत माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना हुआ है, खट्टा और स्पाइसी, बड़ा मज़ेदार है। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा ना फिर लहसुन भी डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल ली थी, हालांकि मैंने उसको खुश्क भी किया, लेकिन ये कि फिर मैंने नहीं डाली उसमें ना। तो अब ये जो चावल देकर गया नज़ाकत, उसके साथ मैं ये लसूड़े का अचार डाल के खा रही हूँ, बड़ा मज़ेदार है लसूड़ा, और साथ में गरम गरम बिल्कुल ताज़ा देग का पुलाव, चने वाला पुलाव, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और मुझे इतनी खुशी होती ना जब भी मैं लसूड़े का अचार खाती हूँ कि जी मैंने खुद बनाया ही है। आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कहीं मेरा दूसरा मोबाइल तो ऑन नहीं है? माशाअल्लाह, क्या नाम है? क्या नाम है यासर? के ना आएंदा? क्या नाम है? मीसम। लॉलीपॉप चा के दियो इनू, उत्थे लॉलीपॉप्स पईन न्याज आलियां। ओए होए होए, न्याज आली भी पईन मेरी ड्रेसिंग टेबल ते। ये पॉकेट में डाल लो, आइसक्रीम खानी? ओहो। पॉकेट में डालो। और मेरे साथ तस्वीर तो बनवाओ एक। एक मिनट भाई, इसकी पॉकेट में पहले न्याज डाल। अच्छा माशाल्लाह, आज मेरे साथ तस्वीर बनवाओ। वॉइस ओवर मैं साथ साथ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि पंखों का बेहद शोर कि आप लोग बर्दाश्त ना कर सकते, इतना ज़्यादा शोर था। और जो मैं हलवा बनाती हूँ माशाल्लाह से, पहले मैं बनाती थी 1 किलो सूजी का, तो वाइबी ने कहा कि जी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तुम्हारे हाथ का हलवा, तो इसलिए इस दफ़ा 2 किलो की ये न्याज बनाओ। और वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ था हलवा। हमारे वक्त के इमाम, इमाम ज़माना, इमाम असर ज़माना हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। जिधर जिधर पुरसादारी है, मातमदारी है, नज़र व न्याज है, मौला अपनी बारगाह में
कबूल फरमाएं और जो हम पुरसा दे रहे हैं उनकी जद्दा उनकी दादी के उजड़े घर का पुरसा इलाही आमीन। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सब से राज़ी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।